नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी पुलिस और होमगार्ड के लिए कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है। यदि लाभ 25% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है और हमसे क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं और जब 25% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। और इसी 125 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6875 दी है। 125 की वैल्यू 6875 दी है और हमने 100 की वैल्यू निकालनी है जो कॉस्ट प्राइस है। तो 6875 बटा 125 गुणा 100। 25 से जब इसको आगे काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंज 125। जब 5 से 6875 को काटेंगे तो ये कटेगा 1375 रुपये। तो 1375 गुणा 4, ये आएगा 5500, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है। यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें वस्तु का सीपी दिया है 360, प्रॉफिट दिया है 10% और हमसे पूछा है एसपी। जब हमें 10% का प्रॉफिट हुआ तो वो 110 हो जाएगा। तो हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। तो 360, 10% का प्रॉफिट तो 110 बटा 100। जीरो से जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो 36 गुणा 11, ये आएगा 396। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 396 रुपये होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। हानि प्रतिशत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस 7 और कॉस्ट प्राइस 11। जब कोई भी वस्तु 11 रुपये की थी तो हमने जब उसको 7 में बेचा तो हमें हानि हुई हमें 4 रुपये की। और हमसे पूछा है लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत 4 और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 4/11 गुणा 100। तो 400/11 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 36.36%। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का औसत 47 है तथा 3 संख्याओं का औसत 53 है, तो सभी संख्याओं का संयुक्त औसत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का औसत 47 दिया था प्लस और 3 संख्याओं का औसत 53 दिया था और हमसे एवरेज पूछा था। और टोटल हमारे पास संख्याएं थी 2 और 3 5। औसत को निकालने का फॉर्मूला होता है तो सभी संख्याओं का सम बटा टोटल नंबर। तो जब 47 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 94 प्लस 53 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 159/5। 159 और 54 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 253। 253/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 पे 25, 0.6, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 4 7 का चौथा समानुपाती क्या होगा। जब भी हमसे क्वेश्चन में चौथा समानुपाती पूछा होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है BC/A। अगर क्वेश्चन में हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है B²/A। और क्वेश्चन में हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है √A/B। क्वेश्चन में हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था, उसका फॉर्मूला होता है BC/A। तो क्वेश्चन में ये A था और ये B और ये C। तो B की वैल्यू थी हमारे पास 4, C की वैल्यू थी 7/A। A की वैल्यू थी 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपये बचाती है। टीना का वेतन क्या होगा।
क्वेश्चन में हमें टीना का वेतन पूछा है, तो हम टीना के वेतन को x मान लेंगे। जब वो 30% खर्च करती है तो शेष बचाती होगी 70%, 70/100। फिर वो 30% ईंधन पे खर्च करती है। जब 30% खर्च करेगी तो उसके पास शेष बचेगा 70/100। और उन्होंने बोला है कि वो 49 रुपये बचाती है, तो बराबर है 4900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 7 7 49, 49 से 49 कट जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगी और x की वैल्यू आएगी 100 गुणा 100 बराबर है 10,000। तो टीना का वेतन 10,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 25,000 है। लागत से पहले 20% वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी की गई। मशीन की वर्तमान लागत क्या होगी? वॉशिंग मशीन की कीमत दी है हमें 25,000। फिर बाद में बोला है कि पहले 20% की वृद्धि की गई, तो जब 20% की वृद्धि करते हैं तो 120/100। बाद में 20% की कमी की गई तो 80/100। कमी की गई तो 100 में से माइनस कर दिया, वृद्धि की तो 100 में प्लस कर दिया। 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी और जब हम जीरो से जीरो कट जाएगी। 25 गुणा 12 गुणा 80, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24,000, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्कूटर का मूल्य 20% की कमी की गई और अब वह 72,000 रुपये का है, तो मूल कीमत क्या होगी? जब 20% की कमी करते हैं तो वह वस्तु 80% की रह जाती है। तो और हमसे MP पूछा है, MP इंटू 80%, क्योंकि इसमें 20% की कमी की गई थी। 80/100 बराबर है, क्वेश्चन में हमें बोला था कि 72,000 रह जाता है, तो जीरो से जीरो कट जाएगी और 8 से काटेंगे तो 9 8 72, 9,000। तो MP की वैल्यू आएगी 9,000। ये 10 यहाँ जाके गुणा करेगा, गुणा 10, MP बराबर है 90,000। उस वो स्कूटर की कीमत 90,000 रुपये है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार का विक्रय मूल्य 3,675 रुपये है। यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया है 3,675 रुपये और डिस्काउंट दिया है 65% और हमसे पूछा है MP। तो MP रेशियो SP, MP 100% होता है। जब हमने 65% का डिस्काउंट दिया तो हमने सेलिंग प्राइस किया होगा 35% पे, और इसी 35% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 3,675। 35 की वैल्यू दी है 3,675, तो जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो बटा 35 गुणा 100। जब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 105 पे, तो 105 गुणा 100 बराबर है 10,500 उस कार का मार्क प्राइस होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि x का 4% 132 है तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन में बोला था x का मतलब होता है गुणा 4%। जब प्रतिशत के साइन को यहाँ से हटाएंगे तो बटा 100 लगा देंगे, बराबर है 132। 4 से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12, तो x/100 इज इक्वल टू 33। ये 100 यहाँ जाके गुणा कर देगा तो x की वैल्यू आएगी 3300, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।